होता है उस पर वो ड्रॉ नहीं करता। तो ये हो गया ड्रा बिहाइंड और ड्रा इनसाइड। अब इसको मैं डिलीट करता हूं। अब देखते हैं कुछ स्ट्रोक की वैल्यूज को। ये देखें, आपको स्क्रीन पे 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, हर एक का साइज आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका साइज मुख्तलिफ नहीं बल्कि ये एक ही साइज के हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखें, मैंने आपको बताया था कि हर शेप में 3 चीजें होती हैं, एक फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है और एक पाथ होता है। अब ये मैं पहली शेप पे आता हूं, तो देखें इसके आपको पाथ नजर आ रहा है और पाथ का जो स्ट्रोक है तो वो आधा इसके अंदर है और आधा पाथ से बाहर है, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूं, तो देखें इस शेप का जो स्ट्रोक है वो सारा का सारा जो है पाथ के अंदर है, ठीक है। अब इस शेप पे मैं आता हूं, तो देखें इसका जो स्ट्रोक है वो पाथ से सारे का सारा बाहर है, आउटसाइड है, ठीक है। तो इन तीनों शेप का जो पाथ है वो सेम है, लेकिन स्ट्रोक की वैल्यूज ऐसी लगी हुई हैं कि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। अब देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां स्ट्रोक पे आ जाता हूं, तो देखें स्ट्रोक पे सबसे नीचे लिखा हुआ है अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। ये अलाइन स्ट्रोक पे मैं देखता हूं, तो देखें इसका जो अलाइन स्ट्रोक है वो आउटसाइड है, मतलब सारा स्ट्रोक जो है वो पाथ से बाहर है, ठीक है। अगर इसको मैं अलाइन स्ट्रोक इनसाइड करूं, तो देखें सारा स्ट्रोक जो है तो पाथ के अंदर आ गया। और अगर ये तीसरा ऑप्शन मैं कर दूं अलाइन स्ट्रोक सेंटर, तो देखें कुछ स्ट्रोक जो है वो पाथ के अंदर होगा और कुछ स्ट्रोक पाथ के बाहर होगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों की वैल्यूज में सेम रख दूं तो ये तीनों एक साइज में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस शेप पे आता हूं और इसका भी स्ट्रोक अलाइन सेंटर कर देता हूं, तो अब देखें तीनों एक ही साइज के हो गए हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक अलाइन की कितनी वैल्यूज होती हैं, एक होता है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, एक होता है अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड और एक होता है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। और ज्यादातर हम इसको स्ट्रोक अलाइन सेंटर रखते हैं, आधी स्ट्रोक की वैल्यू जो हो वो पाथ के अंदर हो और आधी स्ट्रोक की वैल्यू जो हो वो पाथ के बाहर हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको डिलीट करता हूं। यहां से मैं एक लेता हूं लाइन, शिफ्ट की मदद से मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई और इसका स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूं और इसके स्ट्रोक का कलर मैं यहां स्विचेस में आगे कर देता हूं रेड और साइज कर देता हूं 100, ठीक है। ये स्ट्रोक का साइज मैंने 100 कर दिया और कलर रेड कर दिया, ठीक है। अब देखें स्ट्रोक पे आए तो ये ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आए हैं, एक बट कैप है, एक राउंड कैप है, एक प्रोजेक्टिंग कैप। अब ये बट कैप क्या होता है, देखें बट कैप अगर आप इस अपनी लाइन को गौर से देखें तो पाथ जो है तो वो अपने स्ट्रोक से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि इसका पाथ की थोड़ी सी वैल्यू जो है वो क्या है, स्ट्रोक के बाहर है, तो ये क्या है, ये बट कैप है। अब दूसरा क्या है, प्रोजेक्टिंग कैप। जैसे मैं प्रोजेक्टिंग करूंगा तो अब देखें स्ट्रोक जो है तो वो पाथ के बाहर आ गया, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है राउंड कैप। तो मैं जैसे ही राउंड करूंगा तो देखें इसकी कैप जो है तो ये क्या हो गई, राउंड हो गई, ठीक है। अब मैं दोबारा एक रेक्टेंगल लेता हूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, दोबारा स्ट्रोक पे आ गया। स्ट्रोक पे ये देखें नीचे लिखा हुआ है कॉर्नर्स। अब देखें इसके साइडों पे कॉर्नर्स बने हुए हैं, इसको बोलते हैं मेल्टर ज्वाइंट। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, राउंड ज्वाइंट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके कॉर्नर्स राउंडेड हो गए। और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, बेवल ज्वाइंट। जैसे मैं बेवल ज्वाइंट करूंगा तो ये देखें आपके कॉर्नर्स पे एक कट सा नजर आ गया, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, एक हो गया कैप, एक हो गया कॉर्नर्स और एक होता है अलाइन स्ट्रोक्स। अच्छा, ये सबसे ऊपर क्या है, देखिए ये वही चीज है जो हमने यहां से पॉइंट्स चेंज करते हैं, तो ये यहां से